ये नाम क्या करता है? नाम भगवान का काम क्या है? का सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि नसिनासा। ये हमारे जीवन में ये तीन चीज है ना, अगर तीन चीजें हैं तो समझ जाइए कि ताड़का सुबाहु और मारीच हमारे जीवन में, जीवन की जो दुराशा है ना, एक आशा है और एक दुराशा है। आशा और दुराशा इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक है आशा, और आशा करनी चाहिए। आशा अगर न रहे ना तो फिर व्यक्ति आगे जीवन में कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए आशा तो अच्छी चीज है, लेकिन आशा भी कब अच्छी है? जब उस आशा को हम एक से जोड़ दें। किससे? और दुराशा आशा दुराशा कब बन जाती है? का दुराशा आशा, ये दुराशा तब बन जाती है जब हम किसी के लिए कुछ करें और बदले में उस व्यक्ति से हम भी चाहें कि हमने इनके साथ ऐसा किया तो ये भी हमारे साथ वैसे ही करें। तो ये क्या है? कहा ये आशा नहीं है, ये दुराशा है। ये क्या है? कहा ये दुराशा है। जिसके लिए भी हम करें, माँ अगर बेटे को पाल पोस के बड़ा कर रही है तो ये सोच रहती है दिन भर कि मैं बेटे को पाल पोस करके बड़ा कर रही हूँ तो ये बेटा बड़ा होगा, तो जैसे हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया, हम इसकी सहारा कदम कदम पर बने, हम इसकी सेवा करें, वैसे ये हमारी भी सेवा करे। अगर माँ ऐसा सोचती है तो ये माँ की आशा नहीं है, ये दुराशा है। हमने दोष है। और सुबाहु क्या है? कहा ये दुख है। दुख को भगवान ने, दुख के स्वरूप सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जला दिया। मानो संसार को बताया कि कभी कभी हम लोगों को भी लगता है ना कि अब तो हमारे जीवन का सारा दोष दुख समाप्त हो गया, कोई दुख है ही नहीं, अब तो कोई दुख ही नहीं है, सब सुख ही सुख है। और हम बहुत फूले फूले रहते हैं कि अब तो हमारे जीवन में सब सुख ही सुख है, दुख ही नहीं है। हमने सब प्रयास करके दुख को मिटा दिया, हमने इतना पैसा कमाया मेहनत करके कि अब हमारे जीवन में पैसे का अभाव नहीं गया। हमने इतना श्रम किया कि जीवन में जो अभाव का दुख था वो सब दुख समाप्त हो गया, अब तो सुख ही सुख है। हम भूल जाते हैं कि अब तो हम बहुत सुखी हैं। लेकिन राम जी ने किया क्या? कहा जो मारीच है ना, ये मारीच कौन है? कहा ये दोष है। और राम जी ने इसको मिटाया नहीं, इसको जलाया नहीं, इसको थोड़ा दूर फेंक दिया भगवान ने। इसको समुद्र के तट पर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। और ये दूर हटा करके राम जी ने ये भी हमें बताया कि कभी कभी सत्संग करके, अच्छे लोगों की सीख मानकर, उपदेश मानकर, कभी कभी हम भी अपने जीवन के कुछ दोष दुर्गुणों को अपने से दूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे किसी को खैनी खाने की आदत है, किसी ने कहा खैनी मत खाओ, बहुत बार कहा तो खैनी छोड़ दिया। किसी को पीने की, इतना विशाल ये समुद्र और उसके उस पार सीता जी को जाकर के बिठा दिया है रावण ने। कितनी बड़ी विपत्ति पड़ गई राम जी के जीवन में। पति पत्नी का वियोग, इतना बड़ा विरोध, इतनी बड़ी लड़ाई, ये किसके कारण? केवल एक मारीच के ही कारण। मारीच ही तो सोने का मृग बन करके आया था, और राम जी ने जानबूझकर इसको नहीं मिटाया। हमें आपको बताने के लिए, कभी दोष से निश्चिंत मत होना। खैनी छूट गई तो फिर नहीं खाएंगे, शराब छूट गई तो फिर नहीं आ जाएगी जीवन में। कब किसका संग मिल जाए, कब आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। एक भी दुर्गुण जीवन में रहे ना तो कभी भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, ये सब लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम तो एक खैनी है न खाते हैं। सब लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते पीते, हम तो गुटखा ही न खाते हैं। एक ठो दोष, एक बुराई कितने बुराई को लेके आती है। एक कथा में प्राय सुनाया करती हूँ। एक गांव में एक पुरोहित जी थे, बिहार के गांव के। बिहार क्या, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ की साप्ताहिक बाजार लगती है। गांव में हाट लगती है, हफ्ते में लगती है, कहीं हफ्ते में 2 दिन लगती है, 3 दिन लगती है, जैसा जहाँ की स्थिति होगी। तो एक गांव में पुरोहित जी थे,
तो वहां गांव में सप्ताह में बाजार लगती थी, तो एक हफ्ते का सामान लोग साग सब्जी जिसको जो लेना था खरीद के रख लेते हैं। तो पंडित जी भी जब सप्ताह में बाजार लगी तो झोला लेकर सोचे चलो जाड़े का दिन है, इस समय बढ़िया बढ़िया सब्जी मटर आलू गोभी टमाटर बढ़िया बढ़िया आया है, मार्केट में चल के ले आते हैं, बाजार लगी है। पंडित जी भी साइकिल उठाए झोला उठाए और लेकर के गए सब्जी खरीदने के लिए। जब सब्जी लेकर के आए, जब चले तो एक पान की दुकान थी, वहां उनके बहुत सारे जजमान खड़े थे। जजमानों ने जब देखा, पाए लगी पंडित जी प्रणाम, पुरोहित जी सब लोगों ने दंड प्रणाम किया। पंडित जी ने भी झोला टंगा साइकिल में और पान की दुकान गोमती से टिका दिया और खड़े होकर जजमानों से बात करने लगे। तब तक अचानक एक जजमान की नजर पंडित जी के झोले पर गई, और जब झोले पर गई तो झोले में से पंडित जी ने उस साग वाली प्याज जो होती है ना, हरे हरे पत्ते उसके होते हैं, तो पंडित जी ने झोले में प्याज खरीदा था और पत्ता प्याज का लटक रहा था बाहर झोले के। एक जजमान ने जब देखा तो जजमान ने धीरे से आके पंडित जी से पूछा, पुरोहित जी पंडित जी आप प्याज खाते हैं क्या? पंडित जी माने प्याज नहीं खाते, माने पुरोहित जी ने कहा प्याज खाते हैं क्या? कहा हाँ जजमान प्याज खाता हूँ, लेकिन विधि से खाता हूँ। जजमान ने कहा पंडित जी प्याज खाने की कोई विधि होती है क्या? उन्होंने कहा हाँ जजमान मैं प्याज खाता हूँ पर बड़े विधि से खाता हूँ। अच्छा कौन सी विधि है प्याज खाने की? कहा जब घर में कभी मुर्गा वगैरह बनाने का खाने का। आप तो जजमान के कान खड़े हो गए। उसने कहा हम तो प्याज पर ही परेशान थे, आप मुर्गा भी खाते हैं मीट भी खाते हैं। पंडित जी ने कहा हाँ जजमान खाता हूँ, लेकिन बड़े विधि से खाता हूँ, उसको भी बिना विधि के नहीं खाता। कहा इसकी क्या विधि है? पंडित जी ने कहा जब कभी शराब पीने का मन करता है। उसने कहा बाप रे पंडित जी आप मांस भी खाते हैं शराब भी खाते हैं? उसने कहा मांस खाएंगे तो मांस को पचाने की शक्ति इस आंत में थोड़े नहीं है, जब तक बोतल नहीं जाएगा पचाएगा तो वही आंत थोड़े पचाएगी। आंत को दांत थोड़े है कि मुर्गा को पचा दे, उसकी टंगरी पचा दे, उसका सब पचा दे। आंत में शक्ति नहीं है, उसको उसके लिए तो चाहिए, तो विधि से खाता हूँ। उसने कहा महाराज आप शराब भी पीते हैं? कहा हाँ लेकिन विधि से पीता हूँ। कहा शराब पीने की कौन सी विधि है? कहा जब किसी बढ़िया भट्ठे वाले जजमान की, शराब की भट्टी वाले जजमान के यहाँ से जब सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा पाठ करा के कोई जब पूजा करके जब उसके घर से दान लेके आता हूँ पैसा, तब पीता हूँ विधि से। यानी जैसा पैसा आएगा वैसी ही वृत्ति बनेगी हमारी। जैसा अन्न का दोष भी अगर आया, अगर किसी का दूषित अन्न भी हमने खा लिया तो एक अन्न का दोष एक संत के मन में विकृति पैदा कर सकता है। एक संत एक राजा के यहाँ गए, राजा ने बहुत सम्मान किया, बहुत आदर भाव किया और बिल्कुल संत थे, वो विशुद्ध संत थे। उनके यहाँ जब प्रसाद पाया, राजा ने कहा महाराज थोड़ा विश्राम करिए। और जब विश्राम किए तो जिसमें संत थे, संत पर तो पूरा भरोसा था राजा को, उस घर में पूरा प्रजा का कर लेकर के और सारा बहुत पैसा रखा हुआ था, वहां पर पूरा भंडारी भी था, संत सोए हुए थे। अचानक उनके मन में आया कि अरे इतना सारा कुछ है, थोड़ा सा हम भी कुछ झोली में ले लेते हैं, कोई थोड़े ज्यादा थोड़े नहीं है। अरे हमारे बेटा में थोड़ा ये कहीं तो बुराई है और तो ठीक है ठाक है, हमारी बहू में सब कुछ तो अच्छा है, थोड़ा सा यही तो एक गड़बड़ है, हमारी बेटी में सब तो ठीक है, थोड़ा सा यही एक छोटी कमी है, थोड़ा बोलती टेढ़ा है, थोड़ा सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा बोलती बड़ा तीखा है। एक भी दोष अगर है तो हमारे जीवन को दुखों से पाट देगा। ये कहा नहीं जा सकता कि राम जी ने अपने जीवन से बताया है कि देखो मारीच को हमने समुद्र के उस पार फेंक दिया था, लेकिन जब समय आया तो यही मारीच आकर के हमारे जीवन में दुखों की सृष्टि कर देता है। इसलिए ताड़का स्वभाव, ये मत सोचिएगा कि ताड़का स्वभाव मारीच आज नहीं है, आज भी है हमारे जीवन में, हमारे दोष के रूप में मारीच हमारे जीवन में है। और
कहीं बाहर के नहीं है, सब हमारे आपके जीवन के हैं। तो भगवान श्री राम ने आज विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा है और ताड़का को मारकर भगवान बक्सर से आगे बढ़े हैं। और जब बढ़े हैं तो मार्ग में अहिल्या भी है, जिसकी चर्चा सुन रहे थे आप। अहिल्या अहिल्या बहुत सुंदर, कोई दोष ही नहीं है इसमें, कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं। भगवान श्री राम उस आश्रम के पास से जब गुजरते हैं तो देखते हैं, देखा किसी ने नहीं, आप